आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। भगवन्तौ पुनः पुनः। ऊर्ध्वमूलो वाक्शाखः एषोऽश्वत्थः सनातनः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते। तस्मिन् लोकाश्रिताः सर्वे तदुनात्येति कश्चन
एतद्वैतत् यदिदं किञ्च जगत्सर्वं प्राण एजति निःसृतम् महद्भयं वज्रमुद्यतं यः एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति यदिदं किञ्च जगत्सर्वं प्राण एजति निःसृतम् महद्भयं वज्रमुद्यतं यः एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति यद्विज्ञानादमृता भवन्ति इति उच्यते जगतो मूलं तदेव नास्ति ब्रह्म असत एव इदं निःसृतम् इति तन्न यदिदं किञ्च यत्किञ्चित् इदं जगत्सर्वं यत्किञ्च इदं जगत्सर्वं प्राणे परस्मिन् ब्रह्मणि सति एजति कम्पते तत एव निःसृतं निर्गतं सत् प्रचलति नियमेन चेष्टते यदा एवं जगत् उत्पत्त्यादि कारणं ब्रह्म तन्महद्भयं महच्च तद्भयं च बिभेति अस्माद् इति महद्भयम् वज्रम् उद्यतमिव वज्रम् यथा वज्रोद्यतकरम् स्वामिनम् अभिमुखीभूतं दृष्ट्वा भृत्या नियमेन तच्छासने वर्तन्ते तथा इदं चन्द्रादित्यग्रहनक्षत्रतारकादिलक्षणं जगत् सेश्वरं नियमेन क्षणम् अपि अविश्रान्तं वर्तते इति उक्तं भवति। य एतद्विदुः स्वात्मप्रवृत्तिसाक्षिभूतम् एकं ब्रह्म अमृता अमरणधर्माणः ते भवन्ति अमरणधर्माणः ते भवन्ति
वेदांत विहित ब्रह्मात्म दर्शनासंग शस्त्रकृत उच्छेद एष संसार वृक्षः अश्वत्थः अश्वत्थवत् काम कर्म वातेरित नित्य प्रचलित स्वभावः स्वर्ग नरक तिर्यक प्रेतादिभिः शाखाभिः अवाक् शाखः सनातनः अनादित्वाच्चिरं प्रवृत्तः यदस्य संसार वृक्षस्य मूलं तदेव शुक्रं शुभ्रं शुद्धं ज्योतिस्मच्चैतन्यात्मज्योतिस्वभावं तदेव ब्रह्म सर्वमहत्वात् तदेवामृतम् अविनाशस्वभावम् उच्यते कथ्यते सत्यत्वात् वाचारम्भणं विकारो नामधेयम् अमृतम् अन्यत् अतः मर्त्यं तस्मिन् परमार्थसत्ये ब्रह्मणि लोकाः गन्धर्वनगर मरीच्युदक मायासमाः परमार्थदर्शनाभाव अवगमनाः श्रिताः आश्रिताः सर्वे समस्ताः उत्पत्तिस्थितिलयेषु तदु तद्ब्रह्म नात्येति न अतिवर्तते मृदादिमिव घटादिकार्यं कश्चन कश्चिदपि विकारः एतद्वै तत्। वो जगत का निरूपण वृक्ष की उपमा से श्रुति माता प्रस्तुत करती हैं। इस प्रस्तुति में मुख्य रूप से उस चैतन्य तत्व की ओर ध्यान दिलाना चाहती हैं जो जगत का मूल है किंतु दृष्ट नहीं है। निश्चित रूप से वृक्ष की जड़ दृष्ट नहीं होती है, दिखाई नहीं देती है, लेकिन तूलावधारणे नैव मूलावधारणं क्रियते लोके। निश्चित रूप से अगर वृक्ष है, विशाल वृक्ष है, तो वह बिना जड़ के नहीं हो सकता है। ठीक इसी तरह से यह विशाल वृक्ष की भांति विस्तीर्ण जगत है। निश्चित रूप से इसका भी कोई मूल होना चाहिए, लेकिन वह मूल दिखाई नहीं देता है। जगत के लिंग से उसकी पहचान होती है। तो यह जो जगत है ये मानो कि उसकी पहचान का लिंग है, माध्यम है। मुख्य प्रयोजन उस ब्रह्म तत्व की ओर ध्यान देना ही है। गौड़ प्रयोजन है जगत को एक वृक्ष की दृष्टि से देखना। और जगत का जो जगत के धरातल पर यथार्थ है उसको भी हम अपनी दृष्टि पथ पर लावें। इससे जो व्यावहारिक जगत में लाभ है वो ये है कि जो बहुत ज़्यादा आसक्तियां हैं वो शिथिल होती हैं। और जब हमें मालूम पड़ता है कि जगत की एक सच्चाई यह है कि इसमें दृष्ट नष्ट स्वभाव से युक्त है, तो इसमें जब स्थायित्व की एक मांग है, स्थिरता की जो कामना है, उस कामना को भी शिथिल होना चाहिए, क्योंकि इसी को दुराशा बोलते हैं। दुराशा आसुरी वृत्ति है। दुराशा मने आशा का वह रूप जिसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती है। आशा मने एक ऐसी कामना भविष्य में जिसके पूर्ति की संभावना हो, उसको आशा बोलते हैं। इसी उपनिषद में हम लोगों ने पढ़ा था, आशा प्रतीक्षे संगतगम सूनृताम च। तो आशा मने एक अदृष्ट की कामना
कामना भविष्य को लेकर के ही होगी। एक ऐसे अदृष्ट की कामना जिसमें कोई समाधान दिखाई देता है। तो कुछ आशाएं ऐसी हैं जिनकी पूर्ति संभव भी है, हो सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी आशाएं हैं हम जानते हैं कि इसकी पूर्ति नहीं हो सकती है, इसके बावजूद हम आशा को संभालते हैं, तो वो फिर दुराशा कहलाती है। जिस आशा की पूर्ति नहीं हो सकती है फिर भी आशा करते हैं, तो दुराशा का जन्म तब होता है जब हम यथार्थ से मुख मोड़ लेते हैं, उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो जबकि हमें यह मालूम है कि जगत दोषों से युक्त है, तो दोष को नज़रअंदाज करके केवल एक खुशफहमी में रहना यही दुराशा को जन्म देता है। और चूँकि उसकी पूर्ति हो नहीं सकती है तो फिर उसका अगला जो परिणाम है वो दुख के रूप में प्रकट होता है, वेदना के रूप में और रोष के रूप में प्रकट होता है। तो जगत के भी यथार्थ को हमें ध्यान में रखना चाहिए और इसके मूल तत्व पर मुख्य रूप से दृष्टि रहनी चाहिए। इसके जो फल के रूप में बताया गया वो हम सभी को प्राप्त जो परिस्थितियां हैं, जो भोग सामग्री हैं, वो फल के रूप में हैं इस जगत वृक्ष के। और उस फल का जब हम उपभोग करते हैं तो उसमें या तो सुख रूपी रस प्राप्त होता है या दुख रूपी रस प्राप्त होता है। ये सुख और दुख ही फिर हर्ष और शोक को जन्म देता है। जब व्यक्ति हर्ष में होता है तो फिर उसमें नृत्य, गीत, वाद्य आदि के रूप में हर्ष की अभिव्यक्ति होती है। और जब शोक में होते हैं तो रुदित, हा हा, मुंच मुंच इत्यादि अनेक शब्दकृत तुमुलीभूत महारवः, तो ये शोक की इस रूप में अभिव्यक्ति होती है। यह हम सभी की अनुभूतियां हैं। लेकिन अगर कोई जिज्ञासु है, कोई ये चाहता है कि अब मैं इस वृक्ष से छूट जाना चाहता हूँ, इस नीड़ में अब रहना नहीं चाहता हूँ, तो फिर वो वेदांत का सहारा लेता है, वेदांत विद्या का आश्रय लेकर के, और वह इस जगत के अधिष्ठान का अनुसंधान करता है। अधिष्ठान के रूप में जब ब्रह्मात्म तत्व की प्राप्ति हुई या उसकी अनुभूति से पूर्व भी धीरे धीरे जब ये समझ में आने लगा कि जगत में कोई बहुत सार नहीं है, कदली स्तंभवत निसारः, और सार चाहिए, तो फिर वह निसार पदार्थों के पीछे क्यों दौड़ेगा। तो उसमें सहज ही वैराग्य की वृत्ति प्रकट होने लगती है। और वैराग्य ही एक शस्त्र है जिससे वो जगत के बंधन को काटता है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, माने ऐसा लगता है कि ये संग ही हमको बांध के रखे हुए है। गोस्वामी जी ने दृष्टांत दिया। कई बार हम लोग ये बात कहते हैं कि महाराज हम साधन भजन करना चाहते हैं, सत्संग करना चाहते हैं, भगवान की शरणागति में रहना चाहते हैं, लेकिन ये जो माया का बंधन है इसने पकड़ के रखा हुआ है, ये जो घर परिवार आदि हैं इससे हम छूट नहीं पाते हैं। गोस्वामी जी ने बड़ा विचित्र सा दृष्टांत दिया। बोले कि एक बार जरा विचार कर लो कि उसने पकड़ा हुआ है या तुमने पकड़ा हुआ है। बंध्यो कीर मरकट की नाई,
तो बोलते हैं तोते और बंदर की तरह से तो बंधे हुए हो और दोष दे रहे हो कि उसने बांध रखा है। वो कीर माने जो तोता होता है, तोता पकड़ने वाले जो लोग होते हैं, वो एक रस्सी में बांस को छेद करके उस रस्सी में डाल देते हैं। बांस का जो मध्य भाग होता है वो खाली होता है, पोर होता है, तो उसके भीतर से एक रस्सी लेकर के दोनों तरफ बांध देते हैं और उसके ऊपर कुछ रख देते हैं। अब तोता आकर के जब उस बांस में बैठता है तो जैसे ही बैठा वैसे ही वो घूम जाता है। जब घूम गया तो तोता उसको पकड़े हुए था, अब वो नीचे की ओर लटक गया। अब नीचे की ओर लटका हुआ है और तोता उसको छोड़ नहीं रहा है इस डर से कि मैं गिर जाऊंगा। तो उसको लगता है कि इसने मुझे पकड़ लिया है, पकड़े हुए है तोते ने, लेकिन उसको लग रहा है कि इसने पकड़ रखा है। इसको बोलते हैं बंध्यो कीर, कीर माने तोता। और मरकट की नहीं, मरकट माने बंदर। गुरुजी ने भी दृष्टांत दिया था कि वो मटके के भीतर चना रख दिया मदारी ने और बंदर को पकड़ना था, दूर जा कर के बैठ गया। बंदर गया तो उस देखा कि उस घड़े के अंदर तो चना रखा है। घड़े का जो मुखड़ा था वो संकरा था। उसने मुट्ठी से चना तो पकड़ लिया, लेकिन जैसे मुट्ठी बंधी अब वो मुट्ठी निकले ही नहीं। घड़े को उसने ज़मीन में गाड़ दिया था। अब वो उसका मुखड़ा बहुत छोटा है तो हाथ तो सीधे चला गया, लेकिन जब मुट्ठी बंधी तो अब वो मुट्ठी चौड़ी हो गई, अब वो मुट्ठी निकल नहीं रही है। उसको लगता है कि इस घड़े ने मुझे पकड़ लिया। अब वो चना छोड़े तो हाथ निकले। तो पकड़ा किसने है? चना छोड़ना नहीं चाहते हैं और कहते हैं कि हमको घर परिवार ने बांध रखा है। तो ऐसे नहीं, असंग शस्त्रेण, असंगता का जो अभ्यास है उसी के शस्त्र से तो उस मोह के बंधन को काटता है। यहाँ पर बोलते हैं ये असंगता कैसे आती है? बोले वेदांत विहित ब्रह्मात्म दर्शन असंग शस्त्र कृत। तो असंग शस्त्र कैसे प्राप्त हुआ? बोले जब वेदांत दर्शन की शरण में वह गया और उसको ब्रह्मात्म बोध हुआ, तो जो प्रातीतिक जगत है, इस प्रातीतिक जगत के प्रति उसका मोह खंडित हो गया, महत्व बुद्धि चली गई, तो फिर उससे वो असंग हो गया। निर्माण मोहा जितसंग दोषा। जब इस संसार वृक्ष का भगवान गीता जी में वर्णन करते हैं तो वर्णन करने के बाद में कौन इससे मुक्त होता है तो उसकी ये योग्यताएं बताते हैं। निर्माण मोहा जितसंग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वंद्वैर विमुक्ताः। ऐसे तो असंग शस्त्र कृत उच्छेद एष संसारः संसार वृक्ष अश्वत्थ अश्वत्थवत् काम कर्म वातेरित नित्य प्रचलित स्वभाव। एक लक्षण दिया गया था अवाक शाखा। भगवान भाष्यकार बोलते हैं स्वर्ग नरक तिर्यक प्रेतादि भी शाखा भी अवाक शाखा। इसमें जो शाखाएं फैली हुई हैं, विस्तीर्ण शाखाएं हैं, वो विविध तरह के लोक हैं और विविध तरह की योनियां हैं। स्वर्ग नरक तिर्यक प्रेतादि भी शाखा भी अवाक शाखा। ऐसी शाखाओं से युक्त यह जगत वृक्ष है। श्रुति ने एक लक्षण दिया सनातन। अब देखिए ये ऐसे विरोधाभासी शब्द मालूम पड़ते हैं,
एक तरफ कहते हैं अश्वत्थः, और अगला ही शब्द देते हैं सनातनः। गीता जी में कहा अव्यय, ऊर्ध्वमूलः अधशाखा अश्वत्थः प्राहुरव्ययः। तो अश्वत्थ है और अव्यय है। यहाँ पर श्रुति ने कहा सनातनः। सनातनः अनादित्वात् चिरं प्रवृत्तः। तो सनातन का अर्थ क्या है? बोलते हैं चूंकि यह अनादि है। तो ये सनातन उस तरह से नहीं है जैसे ब्रह्म तत्व है, बल्कि चूंकि यह अनादि है। ध्यान रखें, अनादि तो है लेकिन शांत है। ज्ञान के उपरांत इसका नाश हो जाता है, लेकिन आरंभ कब से हुआ ये कोई तिथि निर्धारित नहीं की जा सकती है। इसलिए अनादि होने के नाते श्रुति ने कहा सनातनः। सनातनः अनादित्वात् चिरं प्रवृत्तः, चिरकाल से प्रवृत्त है यह। यद अस्य संसार वृक्षस्य मूलम। अब उस मंत्र के अगले वाक्य की व्याख्या आरंभ करते हैं। आप एक बार मंत्र फिर से देख लें। 5 लक्षण बताए गए थे, उनकी व्याख्या हो गई। ऊर्ध्वमूलः अवाक्शाखः एषः अश्वत्थः सनातनः। ऐसे वृक्ष का जो मूल है, तद एव, वह जो मूल है जिसको ऊर्ध्व के रूप में संबोधित किया गया है, वह जो मूल है वो कैसा है? बोले शुक्रम तद ब्रह्म तदेव अमृतम उच्यते। उस मूल तत्व को ही शुक्र कहा गया है, उसी को ब्रह्म कहा गया है, उसी को अमृत कहा गया है। तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेवामृत मुच्यते। और वह जो मूल तत्व है उसी में सभी लोक लोकांतर आश्रित हैं। आश्रित हैं माने उसी पर अधिष्ठित हैं। तस्मिन् लोकाः श्रिताः सर्वे तदुनात्येति कश्चन। और ये जो कार्य रूप जगत है, ये उस अपने कारण रूप ब्रह्म तत्व का कभी भी अतिक्रमण नहीं कर सकता है। अतिक्रमण नहीं कर सकता माने उस ब्रह्म के बिना इस जगत का कोई अस्तित्व नहीं है। ये जगत बिना ब्रह्म रूप अधिष्ठान के नहीं रह सकता है। भगवान भाष्यकार बोलते हैं यद अस्य संसार वृक्षस्य मूलम। इस संसार वृक्ष का जो मूल है वही शुक्रम। शुक्रम का अर्थ करते हैं शुभ्रम शुद्धम। अत्यंत शुद्ध तत्व है वह। किस तरह से शुद्ध है? बोलते हैं ज्योतिष्मत चैतन्यात्म ज्योति स्वभावम। वह चैतन्य रूप है, आत्मज्योति रूप है। आत्मज्योति का अर्थ होता है स्वयं सिद्ध। तो जगत की सिद्धि तो उस आत्म चैतन्य से हो रही है, लेकिन आत्म चैतन्य की सिद्धि किसी और की अपेक्षा से नहीं है, वो स्वयं सिद्ध है। इसलिए बोलते हैं आत्मज्योति स्वभावम तदेव ब्रह्म। उसी की एक संज्ञा है ब्रह्म। ये ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या होता है? बोले सर्वमहत्वात्, सबसे महान है वह, इसलिए उसको ब्रह्म कहते हैं। तदेव अमृतम, वही अमृत है। अमृत का अर्थ कहते हैं अविनाश स्वभावम उच्यते। उसका कभी भी विनाश नहीं होता है। जगत तो नष्ट प्राय है, लेकिन जगत का जो मूल है वो विनाश धर्म से मुक्त है। तदेव अमृतम अविनाश स्वभावम उच्यते कथ्यते। कस्मात् अविनाश स्वभावम उच्यते। उसको अविनाशी क्यों कहा जाता है? हेतु देते हैं सत्यत्वात्, क्योंकि वह सत्स्वरूप है, इसलिए वह अविनाशी है। और यह जगत कैसा है? बोलते हैं ये तो विनाश धर्म से युक्त है। तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करते हैं।
एक तरफ जगत है, दूसरी तरफ जगत का अधिष्ठान रूप ब्रह्म है, और जगत में विनाश धर्मिता है। क्यों विनाश धर्मिता है जगत में? क्योंकि यह जो जगत है यह नाम मात्र है। अगर तो वह ब्रह्म ही होता तो उसका तो विनाश नहीं होता है। जगत में तो विनाश दिखाई देता है। और एक तरफ ये कहा गया कि यह जगत ब्रह्म से पृथक कुछ है नहीं। तो फिर जगत में विनाश क्यों? ये प्रश्न उठेगा ना कि यदि जगत में ब्रह्म से भिन्न और कोई सत्ता नहीं है, ब्रह्म की ही जगत के रूप में अभिव्यक्ति है, तो जगत में विनाश धर्मिता क्यों दिखाई देती है? दृष्ट नष्ट स्वभाव से युक्त क्यों दिखाई देता है? तो बोलते हैं असल में जो दृष्ट नष्ट स्वभाव से युक्त दिखाई दे रहा है वो कोई तत्व नहीं है, वो नाम रूप मात्र है। ऐसे तो उसके लिए दृष्टांत देते हैं। वाचारंभणम विकारो नाम ध्येयम अनृतम अन्य अतः मर्त्यम। भगवान भाष्यकार बोल देते हैं कि यह जो जगत है ये वास्तव में तो अनृत है, अनृतम, अनृतम जो सत्य नहीं है, जो सत्य से भिन्न है, ऐसा जो अनृत रूप जगत है ये क्या है? बोले केवल एक नाम का विस्तार मात्र है, रूप का विस्तार मात्र है। नाम और रूप कोई वस्तु थोड़े ही है, कोई तत्व थोड़े ही है। जो नाम और रूप का विस्तार है वो तो वास्तव में है ही नहीं, प्रतीति मात्र है। इसलिए वाचारंभणम, वाचारंभण मने वाणी का विकार मात्र। ये जितने भी नाम हैं वो क्या हैं? ये सब वाणी के ही विकार हैं, वाणी के ही विविध रूप हैं। वाचारंभणम विकारो नाम ध्येयम। इसलिए अनृतम, और यह आत्मा से भिन्न है। आत्मा से भिन्न है माने सत्य से भिन्न है, इसलिए अन्यत अतः मर्त्यम। इसलिए इसमें मरण धर्मिता दिखाई देती है, लेकिन इसका जो अधिष्ठान है वह अविनाशी है। तस्मिन् परमार्थ सत्ये ब्रह्मणि, वही जो पारमार्थिक सत्य स्वरूप ब्रह्म है उसी में लोकाः श्रिताः, श्रुति ने शब्द दिया लोकाः श्रिताः। श्रिताः माने आश्रिताः। कौन से लोग आश्रित हैं उसमें? बोले इसी जगत वृक्ष जिसकी अभी अभी हमने व्याख्या करी है, इस जगत वृक्ष का स्टेटस क्या है, इसका यथार्थ क्या है? बोले कुछ नहीं है, गंधर्व नगर की भांति है। गंधर्व नगर मरीचि उदक माया समाहा। ये तो गंधर्व नगर की भांति केवल दिख रहा है, नहीं होकर के भी दिख रहा है। मृग मरीचिका की भांति आकर्षित करता है। तो एक ही दृष्टांत से काम चल सकता था, तो तीन तीन दृष्टांत देने की क्या आवश्यकता पड़ी? तीन दृष्टांत दे रहे हैं, गंधर्व नगर, मरीचि उदक और माया। मरीचि उदक माने मृग जल, उदक माने जल, मरीचि माने किरणें। तो किरणों में भासमान जो जल है उस जल की भांति यह जगत है, गंधर्व नगर की भांति है, और माया की भांति माने जादू के खेल की भांति है। तो जो गंधर्व नगर है वह दूर दिखाई देता है, लेकिन वो आकर्षित नहीं करता है। किसी के मन में कभी कामना हुई कि जरा घूम के आते हैं गंधर्व नगर में? दूर से दिखता तो है, उसमें आकृतियां बदलती हैं। तो आकृति बदलने की एक तो साम्यता है, जगत में भी आकृतियां बदल रही हैं हर क्षण। दूसरा, जगत में आकर्षण भी, वहाँ प्यास बुझने की संभावना दिखाई देती है। उसके लिए दृष्टांत दिया गया मृग जल का। मृग जल में तो कोई प्यासा व्यक्ति हो और दूर जलाशय दिखता हो
तो वो आकर्षित करता है उसको, तो उसमें एक आशा दिखाई देती है। वहाँ जाता है, मिलता नहीं है, फिर दूर दिखने लगता है। ऐसे ही जगत की कहानी है। इसमें एक परिस्थिति में समाधान दिखता है, आदमी वहाँ तक दौड़ के जाता है, तब तक वो समाधान और आगे बढ़ जाता है। तो इसलिए मरीचि उदक का दृष्टांत देते हैं। माया का दृष्टांत दिया गया। माया का दृष्टांत माने जो जादू का खेल है, उसके दृष्टांत में यह है कि माया बिना मायावी के नहीं होता है। तो ये जो जगत रूपी विस्तार है, ये बिना ब्रह्म के नहीं हो सकता है। तो उस साम्यता के लिए तीसरा दृष्टांत दिया गया, माया समाहा। परमार्थ दृष्टि से देखें तो अभाव को प्राप्त हो जाता है, बिल्कुल असत हो जाता है, प्रतीत होते हुए भी असत हो गया। परमार्थ दर्शना भावावगमना श्रिता आश्रिता, ऐसा जो जगत है ये आश्रित है, उसी ब्रह्म पर आश्रित है। सर्वे समस्ता उत्पत्ति स्थिति लयेषु, उत्पत्ति काल में भी उसी पर आश्रित है, स्थिति काल में उसी पर आश्रित है, और लीन भी उसी में जाकर के होगा। ठीक ऐसे ही दृष्टांत के लिए स्वप्न जगत का विचार करें। स्वप्न जगत मुझ में ही उत्पन्न हुआ है, मुझ में ही आश्रित है, और जब लीन होगा तो मुझ में ही जाकर के लीन हो जाएगा। ऐसे तो उस उत्पत्ति स्थिति लयेषु, तीनों ही अवस्थाओं में यह उस ब्रह्म पर ही आश्रित है। ऐसे ब्रह्म तत्व का ये जगत अतिक्रमण नहीं कर सकता है। तदु नात्येति कश्चन, श्रुति ने कहा न अत्येति। अत्येति माने उसका उत्क्रमण करना, उसके पार चले जाना। बोले जगत में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि ये उस जगत का माने उस ब्रह्म का ये उत्क्रमण कर सके। ठीक ऐसे ही जैसे घट में ये सामर्थ्य नहीं है कि वह मिट्टी को छोड़ करके रह सके। ऐसे बोलते हैं तदु तद ब्रह्म न अत्येति न अतिवर्तते, अतिवर्तन नहीं हो सकता है उस ब्रह्म का। कैसे? मृदादिमिव घटादि कार्यम, जैसे घट रूपी जो कार्य है वह मिट्टी का अतिक्रमण नहीं कर सकता है, माने घट जब भी होगा वो मिट्टी के सहित ही रहेगा। माने महाराज किसी दिन जगत में अकड़ पैदा हो जाए और वो कहे कि अब मैं तो ब्रह्म के बिना रह सकता हूँ। अतिक्रमण करना माने उसकी उपेक्षा कर देना, उसके बिना भी रहने की इच्छा हो जाना। तो बोले अगर जगत में इस तरह की वृत्ति आवे कि मैं उस ब्रह्म के बिना भी रह सकता हूँ, तो ये वैसी ही हास्यास्पद बात होगी जैसे कि घट ये कहे कि मुझ में से मिट्टी निकाल दो, मुझे मिट्टी की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं मिट्टी के बिना भी रह सकता हूँ। बताओ, यह हास्यास्पद बात होगी ना। ऐसे ही दुनिया जब कहती है कि नहीं ब्रह्म की क्या ज़रूरत है, वो ब्रह्म में ही रहते हुए ब्रह्म के बिना कोई अस्तित्व तो नहीं है। लेकिन आप जरा अकड़ तो देखिए, ईश्वर की क्या जरूरत, ईश्वर के बिना महाराज पलकें भी नहीं झपक सकती हैं। लेकिन मोह का ऐसा प्रभाव है कि हम कहते हैं अत्यति, हम उसका अतिक्रमण कर सकते हैं, उसकी उपेक्षा कर सकते हैं, उसके बिना रह सकते हैं। बोले नहीं, ये तो बड़ी हंसी की बात है। अगर अनजाने में बोलते हो तो ठीक है, हालांकि तब भी गलत ही है, लेकिन जानते हुए अगर बोलो तो ये तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात होगी। बोलते हैं न अत्यति कश्चन कश्चित अपि विकारः, कोई भी विकार अपने मूल का अतिक्रमण नहीं कर सकता है।
भाव ये है कि जगत में व्यवहार करते हुए जगदीश्वर को ध्यान में रखना चाहिए। ये निर्वचन हुआ प्रथम मंत्र में। जो द्वितीय मंत्र है उसमें बोलती हैं श्रुति कि एक तो जगत वृक्ष के सहारे से हमने उस ब्रह्म की ओर संकेत किया है। अब इस जगत में जो नियत प्रवृत्ति दिख रही है, देखिए नियत प्रवृत्ति का प्रसंग हम लोगों ने केनोपनिषद में पढ़ा था, वो भी भाष्य में। अब श्रुति में उसका प्रमाण मिल जाएगा। वो तो भगवान भाष्यकार का अपना वक्तव्य था, तत्सिद्धे है जगतः नियत प्रवृत्ति ही। जगत में नियत प्रवृत्ति, कोई कह सकता था कि अरे ये तो भगवान भाष्यकार की बात है, श्रुति में ऐसी बात है क्या? ये जो अगला मंत्र है ये जगत में नियत प्रवृत्ति के आधार पर उस ब्रह्म तत्व की सिद्धि है। क्या बोलते हैं? यद इदम किंच जगत सर्वम, अभी अभी जिस जगत रूपी वृक्ष की व्याख्या की गई है, ऐसा जो जगत है, प्राण एजति निःसृतम, यह समूचा का समूचा जगत उसी प्राण में वर्तन कर रहा है। एजति वर्तते, प्राण, प्राण का अर्थ है यहाँ पर परब्रह्म, परस्मिन् ब्रह्मणि। इस जगत में जो एक व्यवस्थित क्रमबद्ध प्रवृत्ति दिख रही है, ये इस व्यवस्थित प्रवृत्ति के पीछे भी किसी चैतन्य सत्ता के होने का संकेत मिलता है। जब वृक्ष का रूपक बनाया गया तो उसमें ये कहा गया कि यदि वृक्ष है तो बिना जड़ के नहीं हो सकता है। अब जगत जब हमारे सामने प्रस्तुत है तो इस जगत में जो एक प्रवृत्ति दिख रही है, एक व्यवस्था दिख रही है, एक योजना दिख रही है, तो यह जो नियत प्रवृत्ति है यह बिना चैतन्य की अधिष्ठानता के संभव नहीं है। अब इस प्रसंग की ओर श्रुति संकेत करती हैं। प्राणे एजति निःसृतम, प्राणे, प्राण में ही, उस ब्रह्म में ही ये जगत प्रवृत्त हो रहा है। कैसे प्रवृत्त हो रहा है? बोले महाराज वो जो ब्रह्म है वो बहुत भयावना है, बिल्कुल वज्र लेकर के खड़ा है वो। महद भयम, बहुत भयभीत कर रहा है इस दुनिया को। अच्छा कैसे? उद्यतम वज्रम, उद्यतम, उद्यत माने बिल्कुल वज्र लेकर के तैनात है। जैसे कुछ कार्य करने के लिए उद्यत होता है ना आदमी, हिंदी में भी प्रयोग किया जाता, कार्य के लिए उद्यत हो गए, कार्य में प्रवृत्त हो गए वो पूरी तरह से। ऐसे ही ऐसा लगता है इस जगत की प्रवृत्ति को देख करके कि इसके पीछे कोई है जो वज्र लेकर के बिल्कुल उद्यत है। वज्रम उद्यतम यह एतद विदु अमृतास्ते भवन्ति, ऐसे भय दिलाने वाले उस ब्रह्म को जो जान लेता है वह अमृत स्वरूप हो जाता है। देखिए भगवान भाष्यकार संगति लगाते हैं, बोलते हैं कि भाई जिस जगत रूपी वृक्ष की आप व्याख्या कर रहे हो, इस जगत को तो दुनिया के बहुत सारे लोग देखते हैं। बौद्धों ने भी जगत को देखा, बौद्धों ने भी जगत का विश्लेषण किया, चिंतन किया, और बौद्धों ने कहा कि केवल जगत ही है, जगत का कोई अधिष्ठान आत्मा नाम की वस्तु नहीं है, कोई चैतन्य वस्तु नहीं है। तो सभी लोगों ने तो उस ब्रह्म को स्वीकार नहीं किया है और वो दिखाई भी नहीं देता है। तो इसलिए अगर कोई कहे कि वो ब्रह्म नहीं है, यत विज्ञानाद अमृता भवन्ति इति उच्यते, आप जो ये कह रहे हो, कहाँ कह रहे हो? बोले श्रुतियों में पीछे कई बार कहा है कि जिसको जान लेने पर, यद विज्ञानात, जिसको जान लेने पर अमृता भवन्ति,
वो जो जानने वाला व्यक्ति है वो अमर हो जाता है, अमृत स्वरूप हो जाता है। इति उच्यते, ऐसा आप कह रहे हो। किस रूप में आपने व्याख्या करी है? बोले जगतो मूलम, जगत के मूल के रूप में आपने उस चैतन्य तत्व की व्याख्या करी है। हमारा ये कहना है तदेव नास्ति ब्रह्म, ऐसा कोई ब्रह्म नहीं है। आप ये फालतू में ब्रह्म ब्रह्म चिल्लाते हो, उसको लाके खड़ा कर रखा है, किसी ने उसको देखा है क्या? बोलते हैं तदेव नास्ति ब्रह्म, असत एव इदम, बिल्कुल असत ही है। निःसृतम इति, वो निःसृत है, न उसमें कोई सत्यता नहीं है, कोई यथार्थता नहीं है। ऐसा हम अगर कहें तो भगवान कहते हैं तत् न, ऐसा आप नहीं कह सकते हो। क्यों नहीं कह सकते? बोले अभी तक आपकी समस्या ये थी कि जगत रूपी वृक्ष दिख रहा है, जड़ नहीं दिख रहा है, इसलिए आपने कह दिया कि जो नहीं दिख रहा है वो नहीं है। अब हम उसके होने का संकेत दिखाते हैं आपको। क्या संकेत दिखाते हैं? बोले यद इदम किंच यत्किंच इदम जगत, इस जगत में जो कुछ भी है, इस जगत के जितने आयाम हैं, सब का सब प्राणे, सर्वम प्राणे परस्मिन ब्रह्मणि सति, उस परब्रह्म के होने से ही एजति कंपते। इस जगत में जितनी प्रवृत्तियां दिख रही हैं, कंपन, कंपन माने प्रवृत्ति, इस जगत में जितनी भी प्रवृत्ति दिख रही है वह सब उस परब्रह्म के होने से ही दिख रही है। ततएव निःसृतम निर्गतम सत् प्रचलति नियमेन चेष्टते। वाक्यार्थ क्या निकला? नियमेन चेष्टते। इस जगत में जो एक नियम के तहत चेष्टा दिख रही है, एक क्रमबद्ध प्रवृत्ति दिख रही है, ये बिना उस ब्रह्म के हो नहीं सकती है। इसलिए यदा एवं, चूंकि यह सच्चाई है, इसलिए जगत उत्पत्त्यादि कारणम ब्रह्म तत, जगत उत्पत्ति का जो कारण रूप ब्रह्म है वह ब्रह्म कैसा है? बोले एक तो वो महान है और दूसरा वो भय दिलाने वाला है। महद भयम, महद भयम ये संयुक्त शब्द है, इसका अर्थ करते हैं महच्च तत् भयम च। एक तो वो जो जगत का मूल तत्व है वो महान है, और दूसरा वो भय को उत्पन्न करने वाला है, भय को उत्पन्न करने वाला है। वो भय को क्यों उत्पन्न करेगा भाई? बोलते हैं महच्च तत् भयम च बिभेति अस्माद् इति महद् भयम। ये दुनिया उससे भयभीत हो रही है तो निश्चित रूप से वो भय उत्पन्न करता होगा, इसीलिए दुनिया भयभीत है। तो इसको ऐसे समझना कि इसमें एक अनुमान की प्रस्तुति की गई है। पीछे हम लोगों ने हालांकि ईश्वर प्रकरण में देखा था, लेकिन एक बार पुनः उसको याद कर लें। हम सभी इस बात का अनुभव करते हैं कि जहाँ कहीं भी नियत प्रवृत्ति है, हम अपने स्वयं के जीवन में भी देखें, जहाँ एक व्यवस्थित प्रवृत्ति है, उस व्यवस्थित प्रवृत्ति के पीछे भय अवश्य है। आप विचार करके देखें, जो जीवन में एक व्यवस्था दिख रही है, समय से उठना है, समय से स्नान करना है, समय से भोजन करना है, समय से अध्ययन करना है, एक व्यवस्थित प्रवृत्ति दिख रही है ना। आप विचार करके देखो उसके पीछे भय है कि नहीं? कोई भय दिलाने वाला बैठा है ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन भय है। अगर वस्त्र धुल के नहीं पहनेंगे तो लोग क्या कहेंगे?
भय है। स्नान नहीं करेंगे तो भय है। अकेले रह जाएंगे, लोग दूर से ही कहेंगे कि नमस्कार, आप विरक्त ही रहो। आप देखिए, हर प्रवृत्ति के पीछे भय। तो जब हम अपने जीवन में ही ये अनुभव करते हैं, आसपास के लोगों में ये अनुभव करते हैं कि एक भय नाम की चीज है जिसने हमको नियमित प्रवृत्ति में लगा रखा है, ठीक इसी तरह से इस सृष्टि में एक नियमित प्रवृत्ति दिख रही है। समय से सूर्योदय हो रहा है, समय से बारिश हो रही है, समय से ऋतुएं बदल रही हैं, हाँ, समय से पेड़ों में फल आते हैं, फूल आते हैं, पत्तियां गिरती हैं, नई पत्तियां आती हैं, वायु का प्रवाह नियत है। सृष्टि की हर व्यवस्था नियत दिखाई दे रही है। तो चूंकि सृष्टि में एक नियत प्रवृत्ति दिख रही है और हमारे अंदर ये व्याप्ति बनी है, क्या व्याप्ति बनी है? कि जहां नियत प्रवृत्ति है उसके पीछे, हाँ जी, भय है। ठीक है, इसलिए पहले वो व्याख्या करनी जरूरी है कि पहले हम अपने जीवन में देखें कि नियत प्रवृत्ति के पीछे भय है कि नहीं। आदमी बोलते समय सावधान रहता है, कोशिश करता है, कम से कम उम्मीद की जाती है कि सावधान रहे, कि मैं अगर कुछ गलत बोल दूंगा तो इसका ये दुष्परिणाम होगा, तो उस दुष्परिणाम का भय है। सामने वाले को बुरा लग जाएगा, तो बुरा लग जाने का भय है ना। तो नियत प्रवृत्ति के पीछे भय माने इनमें साहचर्य नियम दिखाई दे रहा है। और ये भय गलत नहीं है, भय जरूरी है। शासन में महाराज थोड़ा भय का तत्व होना बहुत जरूरी है, शासन हो नहीं सकता उसके बिना। तो नियत प्रवृत्ति और भय, इनमें व्याप्ति दिख रही है, इनमें साहचर्य दर्शन हो रहा है। अब एक बार जब व्याप्ति पक्की हो गई, अब व्याप्ति में से एक भी यदि कहीं दिखेगा तो दूसरे के होने का अनुमान होगा। अनुमान प्रमाण की प्रवृत्ति कैसे होती है? व्याप्ति के आधार पर। चूंकि हमने बार बार अग्नि और धुएं को देखा है तो एक व्याप्ति बन गई, साहचर्य दर्शन हुआ तो व्याप्ति का निर्माण हुआ। अब व्याप्ति का निर्माण होने पर अब उसमें से एक भी कहीं दिखेगा तो दूसरे का होना अपने आप ही सिद्ध हो जाएगा। तो इसी तरह से नियत प्रवृत्ति और भय, इन दोनों में साहचर्य दर्शन हमने किया अपने व्यावहारिक जीवन में। अब एक बार ये व्याप्ति पक्की हो गई तो अब इसी व्याप्ति के आधार पर जब हम एक लिंग को देखेंगे, क्या कि जगत में एक नियत प्रवृत्ति दिख रही है। तो अब यदि जगत में नियत प्रवृत्ति दिख रही है तो निश्चित रूप से उसके पीछे कोई भय नाम की चीज होगी। तो अब जगत से भिन्न कौन है जो भय दिलावे? वो तो सिवाय ब्रह्म के और कोई है नहीं। इसलिए ये हमारी अनुभूति के आधार पर बनी हुई जो व्याप्ति है, उस व्याप्ति को वहां पर हम लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई डंडा लेकर खड़ा हुआ है और निरंतर भयभीत किए हुए है, बल्कि एक नियत प्रवृत्ति इस बात का संकेत करती है कि कोई नियामक अवश्य में है। तो बोलते हैं कि महच्च तद भयम च बिभेति अस्मात् इति। चूंकि यह जगत भयभीत मालूम पड़ता है, इसलिए उस जगदीश्वर के होने का संकेत मिलता है। दूसरा श्रुति ने लक्षण दिया वज्रम उद्यतम,
उद्यतम इव वज्रम, माने कोई वज्र बिल्कुल उठाए हुए खड़ा है। उद्यतम वज्रम, वज्र को उठा करके खड़ा है। कैसे? वो बड़ा सुंदर दृष्टांत देते हैं। बोलते हैं यथा वज्रोद्योतकरम स्वामिनम, जैसे कोई सेवक है, उसने अपने स्वामी को देखा। किस रूप में देखा? बोले जो स्वामी जी हैं वो वज्र लिए खड़े हैं। तो वज्रोद्यतकरम, वज्र उठाए हुए, किसको? स्वामिनम। देखा कि हमारे जो स्वामी हैं, मालिक हैं, वो वज्र लिए खड़े हैं और हमारी ही ओर देख रहे हैं। कहीं दूसरी ओर देख रहे हो तो बात तो दूसरी हो जाएगी। लेकिन क्या कहते हैं? अभिमुखी भूतम दृष्टवा, वो मेरी ही ओर मुख किए खड़े हैं और बिल्कुल आंखें तनी हुई हैं, हाथ में वज्र लिए हुए, आंखें तनी हुई हैं। ऐसा अभिमुखी भूतम दृष्टवा, जब अपनी ही ओर स्वामी को इस रूप में देखा उसने, तो क्या किया? बोले भृत्या नियमेन तच्छासने वर्तन्ते। तो जो भृत्य है, जो सेवक है, बिल्कुल नियम से व्यवस्थित होकर के अपने कार्य में लगा हुआ है महाराज। और जब देखा कि मालिक इधर उधर कहीं घूमने चले गए, हम चलो बैठ के गपशप करते हैं थोड़ी देर, जब तक वो दिखाई नहीं देते। तो बोलते हैं नियमेन तच्छासने वर्तन्ते तथा इदम। जैसे दुनिया में ये स्थिति दिखाई देती है, ठीक ऐसे ही चंद्र, आदित्य, ग्रह, नक्षत्र, तारकादि लक्षणम जगत। ये जो चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, सूर्य आदि जितने प्रवृत्ति करने वाले पिंड दिखाई देते हैं, ये सब कैसे दिखते हैं? बोले सेश्वरम, ईश्वर के सहित। ईश्वर माने शासन करने वाला। तो चंद्र में नियत प्रवृत्ति दिख रही है, तारों में, नक्षत्र में, ग्रह में, सूर्य में, सब अपने अपने धुरी में नियमित रूप से वर्तन कर रहे हैं। कोई भी महाराज अपने धुरी को बदलता नहीं है, कोई भी अपनी प्रवृत्ति में कोई ढिलाई नहीं करता है। क्या कह रहे हैं? क्षणम अपि अविश्रांतम। ये कोई भी ग्रह महाराज थक नहीं रहा है। एक ग्रह भी अगर थोड़ी देर के लिए थक जाए और कहे कि मैं थोड़ी देर विश्राम कर लेता हूँ, आप समझो कि एक भी ग्रह थोड़ा सा भी विश्राम कर ले तो पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। ये तो सब ऐसा अद्भुत एक समीकरण बना हुआ है, आपस में ऐसा तारतम्य बना हुआ, ऐसा कोऑर्डिनेशन है कि पूरा ब्रह्मांड ऐसे आनंद मंगल से संचालित है। कोई भी थोड़ा अपना रास्ता बदल दे, अपनी धुरी थोड़ी सी बदल दे, थोड़ी देर के लिए रुक जाए, और सारी व्यवस्था ही बिखर के रह जाएगी। तो क्या बोलते हैं? क्षणम अपि अविश्रांतम वर्तते इति उक्तम भवति। कोई भी विश्राम नहीं कर रहा है। तो इस नियत प्रवृत्ति को देखते हुए ये संकेत मिलता है कि निश्चित रूप से इसके पीछे कोई चैतन्य सत्ता है, महान चैतन्य सत्ता है, जो इसको प्रवृत्त किए हुए है। उस चैतन्य सत्ता को यह एतद विदुः, जो उस चैतन्य सत्ता को जान लेता है, किस रूप में? स्वात्म प्रवृत्ति साक्षी भूतम। जैसे हम देखते हैं कि हमारे भीतर भी जो प्रवृत्ति हो रही है, उस साक्षी की उपस्थिति में ही प्रवृत्ति हो रही है। ठीक इसी तरह से इस समूची सृष्टि का भी कोई महान साक्षी है, जिसकी उपस्थिति में प्रवृत्ति हो रही है। उस साक्षी को जान करके स्वात्म प्रवृत्ति साक्षी भूतम एकम ब्रह्म, वह एक ही ब्रह्म है, जो हमारे भीतर साक्षी के रूप में मालूम पड़ रहा है, वही जगत के साक्षी के रूप में है। माने दो नहीं है, एक ही है, एकम ब्रह्म। एतद विदुः, जो ऐसा जानता है, अमृता अमरण धर्माणः ते भवन्ति,
वो लोग, वो महापुरुष, वो साधक भी तो अमरत्व को प्राप्त हो जाते हैं। अमरण धर्माणः, अमरण धर्म को प्राप्त हो जाते हैं, अमृत स्वरूप हो जाते हैं। तो इस द्वितीय मंत्र में जगत की नियत प्रवृत्ति को लिंग बना करके इस जगत की नियत प्रवृत्ति के आधार पर उस चैतन्य तत्व की ओर संकेत किया गया। पूर्व के मंत्र में जगत वृक्ष के आधार पर, वृक्ष का कोई मूल है, कोई जड़ है, वो संकेत किया गया। अब जो आगे के मंत्र हैं उनमें ये श्रुति दिखा रही हैं कि जगत में कौन कौन भयभीत हैं और किस तरह से भयभीत हैं। यहाँ पर तो केवल संकेत किया गया कि प्राणे एजति निःसृतः महद भयम, तो उस प्राण तत्व में ही ये सब नियत प्रवृत्ति कर रहे हैं। वो नियत प्रवृत्ति किस तरह की हो रही है उसका संकेत अगले मंत्रों में करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।